स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज इंडिपेंडेंस डे है। हो सकता है 1-2 दिन बाद आप लोगों को लेक्चर मिले, लेकिन खैर कोई बात नहीं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर को रिपीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी एकल स्लिट अनुप्रयोग। देखो उसमें क्या था, अगर कोई एक स्लिट है और उन दोनों के बीच में गैप अगर ए है और हो रहा है विवर्तन। क्या हो रहा है? विवर्तन है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे इंटरफेरेंस, यहाँ पे सेंटर ब्राइट फ्रिंज बनी थी। इसके बाद फर्स्ट ब्राइट, इसके बाद सेकंड ब्राइट, इसके बाद थर्ड ब्राइट, और इधर भी सेम प्रोसेस क्योंकि सिमेट्रिक पैटर्न रहेगा। इधर फर्स्ट ब्राइट, इधर सेकंड ब्राइट, इधर थर्ड ब्राइट, और सेम रिपीटेंस रहेगा। अब जब सेंटर ब्राइट फर्स्ट ब्राइट के बीच में फर्स्ट डार्क, यहाँ पे सेकंड डार्क, यहाँ पे थर्ड डार्क, यहाँ पे फर्स्ट डार्क, यहाँ पे सेकंड डार्क, यहाँ पे थर्ड डार्क। और हम लोगों को निकालना था सेंटर से फर्स्ट ब्राइट के बीच की दूरी, सेंटर से फर्स्ट डार्क के बीच की दूरी। तो देखो जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। जब सेंटर पे तो सारी की सारी तरंगें क्या कर रही थी? सारी की सारी तरंगें संपोषी व्यतिकरण कर रही थी। क्लियर है ना बात? तो यहाँ पे सबसे बड़ी ब्राइट फ्रिंज बनी थी। उसके बाद जो फर्स्ट ब्राइट बनी थी वो भी ब्राइट तो थी, लेकिन सेंटर ब्राइट से उसकी तीव्रता क्या थी? काफी कम थी। देखो एक स्टार समीकरण हम लोगों ने देखा था। स्टार समीकरण क्या था? y बराबर डेल्टा एक्स डी बटे ए। ये अगर समीकरण याद रख लिए तो सारी चीजें आसान होने वाली हैं। कैसे आसान होने वाली हैं? सारे के सारी चीजें यहीं से सॉल्व हो जाएंगी। बस यही समीकरण है स्टार। और हम लोग हमेशा जानते हैं कि अपना जो स्टार समीकरण होता है वो आगे चल के क्या बनता है? सुपर स्टार बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? देखो अब देखो, जब सेंटर से फर्स्ट ब्राइट के बीच की दूरी देखोगे तो जो डेल्टा एक्स है वो क्या है? पथांतर है। और डेल्टा एक्स के लिए कंडीशन क्या है? अब तुम डबल स्लिट की बात करोगे तो डबल स्लिट में तो सीधी सी बात है, जब फर्स्ट ब्राइट बनेगी तो डेल्टा एक्स का मान लैम्डा, जब सेकंड ब्राइट बनेगी डेल्टा एक्स का मान 2 लैम्डा, जब थर्ड ब्राइट बनेगी डेल्टा एक्स का मान 3 लैम्डा। यानी जो डेल्टा एक्स का मान है ब्राइट के लिए, किसकी? डबल स्लिट की बात कर रहे हैं, सिंगल स्लिट की नहीं, तो वो एन लैम्डा के रूप का होता है। एन बराबर 1 तो एन बराबर 1 तो डेल्टा एक्स का मान लैम्डा, एन बराबर 2 यानी सेकंड ब्राइट फ्रिंज तो 2 लैम्डा। इसी प्रकार पथांतर होता है। अगर डबल स्लिट की बात करें तो डार्क फ्रिंजों के लिए जो डेल्टा एक्स का मान होता है वो होता है 2n-1 लैम्डा के रूप का। जहां पे अगर तुम लोग 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 बन जा 1, 2 बन जा 2 और -1 तो 1, वो लैम्डा 2n-1/2। यानी जब डेल्टा एक्स फर्स्ट डार्क बनेगी तो क्या आएगा? डेल्टा एक्स का मान λ/2 आएगा। और जब सेकंड डार्क बनेगी तो क्या आएगा? 3 λ/2 आएगा। और जब थर्ड डार्क बनेगी तो क्या आएगा? 5 λ/2 आएगा। क्लियर है बात? ये तो डबल स्लिट की बात थी। सिंगल स्लिट की बात क्या हुई थी? इससे पहले वाले लेक्चर में जस्ट अपोजिट बात हुई थी। जब फर्स्ट डार्क बन रही थी तो डेल्टा एक्स का मान लैम्डा था, जब सेकंड डार्क बन रही थी तो डेल्टा एक्स का मान 2 लैम्डा था। देखो यहाँ पर डार्क के लिए लैम्डा 2 लैम्डा, और डबल स्लिट में डार्क के लिए क्या था? λ/2, 3 λ/2। यही बात हुई थी। लेकिन ब्राइट के लिए स्पेशल केस बन गया था। देखो सेंटर ब्राइट तो 0 है, पथांतर डेल्टा एक्स का मान क्या है? 0 है, हम सभी जानते हैं। तो सेंटर पे तो ब्राइट बन गई। जब फर्स्ट ब्राइट की बात हुई और फर्स्ट डार्क की बात हुई तो जब फर्स्ट डार्क बन रहा है डेल्टा एक्स का मान क्या है? लैम्डा है। ये लैम्डा क्यों है, कैसे हुआ, कैसे इंटरफेरेंस हुआ, इसका प्रीवियस लेक्चर देखो तो सब बात समझ में आएगी। डेल्टा एक्स का मान लैम्डा है तो फर्स्ट डार्क बन रही। अब देखो 0 से लैम्डा फर्स्ट डार्क, तो फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क से आगे बन रही है, तो फिर λ/2 पे कैसे बन जाएगी? ये λ/2 तो कहीं यहाँ पे होगा और यहाँ कहीं पे कैसे? ये तो सेंटर, फिर फर्स्ट डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, तो जाहिर सी बात है कि वो लैम्डा से ज़्यादा होगा। तो अपोजिट की बात कर रहे हो तो जब फर्स्ट ब्राइट बनेगी तो डेल्टा एक्स का मान क्या होगा? 3 λ/2। तो हम लोगों ने देख लिया था कि डेल्टा एक्स ब्राइट फ्रिंजों के लिए सिंगल स्लिट में, डबल में नहीं, सिंगल स्लिट में क्या था? 2n+1 और λ/2। अब यहाँ पे देखना n की स्टार्टिंग भी किससे कर रहे हैं? 1 से कर रहे हैं। जब n का मान 1 रखोगे तो 2 बन जा 2 + 1 3 λ/2। क्लियर है ना बात? फिर n का मान 2 रखोगे तो n का मान 2 रखोगे तो फिर 5 λ/2। यानी जब सेकंड ब्राइट बनेगी तो 5 λ/2 होगा डेल्टा एक्स का मान।
ठीक है। तो सेंटर से दूरी की बात करोगे तो जब डेल्टा एक्स का मान लैम्डा रखोगे तो सेंटर से फर्स्ट डार्क के बीच की दूरी, जब डेल्टा एक्स का मान 2 लैम्डा रखोगे तो सेंटर से सेकंड डार्क के बीच की दूरी, जब डेल्टा एक्स का मान 3 लैम्डा रखोगे तो सेंटर से थर्ड डार्क के बीच की दूरी, यानी जब डेल्टा एक्स का मान n लैम्डा के रूप का रखोगे तो तुम्हें सेंटर से डार्क फ्रिंजों के बीच की दूरी मिलेगी। और जब तुम डेल्टा एक्स का मान 2n+1 λ/2 के रूप का रखोगे तो तुम्हें सेंटर से ब्राइट फ्रिंजों के बीच की दूरी मिल जाएगी। क्लियर है बात? क्लियर है। आज हम लोग आगे चलते हैं और एक नए लेक्चर की, एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है और आज हम लोगों की जो वेव ऑप्टिक्स है यानी तरंग प्रकाश की है उसका दी एंड हो जाएगा। क्लियर है बात? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग तरंग प्रकाश की, जिसे बोलते हैं ध्रुवण। क्या बोलते हैं? ध्रुवण, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि जब प्रकाश की बात हो रही थी तो अब यहाँ पे प्रकाश वेव ऑप्टिक्स से, जाहिर सी बात है प्रकाश को तरंग के रूप में तो हम लोग ले रहे हैं। और प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ। और जो हमारे हाइगेंस चाचा थे उन्होंने क्या बोला था कि जो तरंग है प्रकाश की वो अनुदैर्घ्य है। बाकी उनकी जो सिद्धांत था, जो पूरा तरंग सिद्धांत था, वो सारी ही तरंगों के लिए सत्य था, तो उनकी मैक्सिमम बातें तो सत्य हो गई थी। लेकिन बाद में जाकर के प्रूव हुआ कि प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ है। लेकिन अनुप्रस्थ एक ऐसे ही नॉर्मल अनुप्रस्थ नहीं है, नॉर्मल तरंगों की तरह प्रकाश नहीं है। तरंगों में एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी है। हम लोग जानते हैं क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी निर्वात में भी चल पा रहा है। ये जो सब तरंगें चल रही हैं, ये सब तरंगें कैसे चल पा रही हैं? क्योंकि यहाँ पे एक माध्यम है, एक विक्षोभ इन लोगों को एक सहायता के रूप में मिल जाता है। जैसे पानी में पत्थर डिप किए, एक अनुप्रस्थ तरंग उसके किनारे तक जाएगी, क्योंकि उन्हें वो माध्यम के कण मिल गए जो कि सरल रेखीय गति कर रहे हैं। सीधी सी बात है। अब जब हम लोग प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश में दो फील्ड चल रही हैं और दोनों एक दूसरे के लंबवत। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे मान लो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगी, लंबवत, एक दूसरे के लंबवत चलेगी। जैसे देखो, दो पेन हम लोग लेकर के देखेंगे, कोई भी दो चीज़ें, चलो इसी को देख लेते हैं। एक हमारा डस्टर है, ये तुम लोगों की तरफ है, और ये चौक, ये देखो लंबवत। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन कैसे चलेंगी? सोचना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है अनुप्रस्थ के रूप में, ये मैग्नेटिक फील्ड चल रही है ऐसे 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 करके तरंगें चल रही हैं। ये बात हम लोग जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है एक दूसरे के लंबवत होती है। यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को करेंगे इग्नोर, बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अगर बात करनी है पोलराइजेशन की तो समझना पड़ेगा कि पोलराइजेशन है क्या। पोलराइजेशन में हम लोग समझेंगे कि प्रकाश दो प्रकार का होता है, एक ध्रुवित प्रकाश होता है, एक अध्रुवित प्रकाश होता है। क्या बात है? सारी ही तरंगें ध्रुवित होती हैं या तो अध्रुवित होती हैं, मैक्सिमम तरंगें ध्रुवित होती हैं। अगर नॉर्मल एक तरंग ले लो, पत्थर पानी में डिप करो, कोई एक तरंग लो, तो तुम्हें उस तरंग को अगर देखोगे नॉर्मली तो वो तरंग कैसी है? ध्रुवित तरंग है। अगर तुम लोग देखे होगे जिम में, जब तुम लोग रॉप को क्या करते हो, रॉप ऐसे ऐसे करते हो ना, तो एक तरंग मिलती है, वो तरंग कैसी है? ध्रुवित तरंग है। क्यों? क्योंकि उसकी एक डायरेक्शन है और उसमें जो सरल आवर्त गति जो कण कर रहे हैं ना, वो एक डायरेक्शन में कर रहे हैं। सेम चीज, अगर तुम्हारे पास कोई एक ऐसा प्रकाश है जो एक सीधी रेखा में गति कर रहा है और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही दिशा में है, बात को समझना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो ऐसे है, या तो ऊपर होगी या तो नीचे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे है, ऐसे कोई तरंग आगे जा रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड को तो इग्नोर ही कर दो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ऐसे 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 है और तरंग की डायरेक्शन क्या है? तरंग ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये तरंग आगे बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, और ये आगे बढ़ती जा रही है तरंग। बेशक ये तरंग कैसी है? पोलराइज्ड है, यानी ध्रुवित है। तो फिर अध्रुवित क्या चीज है? सोचो, कोई तरंग अगर एक सीधी रेखा में भी चल रही है, जो प्रकाश एक सीधी रेखा में नहीं चल रहा है वो तो टोटली क्या है? अध्रुवित प्रकाश है, यानी अनपोलराइज्ड है। लेकिन जो प्रकाश एक सीधी रेखा में चल रहा है,
वो ध्रुवित हो भी सकता है और ध्रुवित नहीं भी हो सकता है। कैसे देखो, या सोच लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, ठीक है, लंबवत है, तरंग आगे बढ़ेगी। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी तरफ हो लेकिन इस तरंग के लिए ये लंबवत ही है, तो भी ये तरंग आगे इस तरफ बढ़ेगी। हो सकता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पीछे की तरफ हो, तो भी ये रेखा आगे ही बढ़ेगी। क्लियर ना बात? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तब भी ये कितना 90 डिग्री पे है, तब भी ये क्या बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। सोचो बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लो कि ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उंगलियों को देख लो, ऐसे है और एक तरंग आगे बढ़ रही है, इस सारी ही उंगलियां इस तरंग के लिए 90 डिग्री पे हैं और ये प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है। तो हर वो प्रकाश जो एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है वो पोलराइज्ड हो, ऐसी बात नहीं है। जो सामान्य प्रकाश होता है वो क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश होता है। अब बात आती है, एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि अगर पोलराइज्ड की बात कर रहे हो तो क्या वो मोनोक्रोमेटिक है? नहीं, मोनोक्रोमेटिक तो क्या है, एक तरंगीय प्रकाश, और एक तरंगीय की बात आ जाएगी मतलब एक रंग का प्रकाश। ऐसी तो बात नहीं है, एक रंग का प्रकाश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अपना रियल क्या हो सकता है, श्वेत लाइट भी हो सकती है, यानी व्हाइट लाइट भी हो सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोग पोलराइजेशन की बात करें तो लिख लेते हैं ध्रुवित प्रकाश। क्या लिख लेते हैं, ध्रुवित प्रकाश। एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत क्षेत्र का घटक, विद्युत क्षेत्र का घटक एक अक्ष में हो, एक अक्ष में हो, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अगर एक अक्ष की बात करें तो ऋणात्मक अक्ष में भी हो, धनात्मक अक्ष में भी हो, कोई प्रकाश ऐसे चल रहा है तो मान लो कि ये एक्स अक्ष में प्रकाश की तरंग चल रही है और वाई अक्ष में क्या है, हमारे विद्युत क्षेत्र का घटक है। तो पॉजिटिव वाई में है तो निगेटिव वाई में भी है, ठीक है ना, धनात्मक ऋणात्मक दोनों रहेगा ना। कोई तरंग ऐसे तो चलेगी नहीं, ऐसे ऐसे ही चलती है, ऊपर जाएगी तो घटक नीचे भी जाएगा, एक बार ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, सीधी सी बात है। तो पॉजिटिव अक्ष में भी हो सकता है और निगेटिव अक्ष में भी हो सकता है, एक अक्ष में होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो दिशाएं होंगी घटक की और सीधी सी बात है कि आगे बढ़ रहा है। ये जो प्रकाश है ये कैसा प्रकाश है, ये ध्रुवित प्रकाश है। ध्रुवित प्रकाश का सिंबल होता है इस प्रकार का, ये जो सिंबल है, अगर इस प्रकार का सिंबल दिख रहा है तो ये ध्रुवित प्रकाश को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। कहीं कहीं पे इस प्रकार का भी सिंबल देखने को मिल जाता है, डॉट। ये भी कौन सा प्रकाश है, ये भी ध्रुवित प्रकाश का है। ये डॉट का मतलब क्या है कि एक घटक तुम्हारी तरफ है, एक घटक अंदर की तरफ है, इसलिए ये डॉट बना हुआ है। तो इसमें भी देखो एक अक्ष, एक तुम्हारी तरफ एक घटक पॉजिटिव मान लो, अंदर की तरफ नेगेटिव मान लो, तो ये सारे घटक क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है और प्रकाश आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये भी कैसा सिंबल है, ये भी ध्रुवित प्रकाश का है। दो सिंबल हैं, एक ये और एक ये। आई होप के समझ में आया होगा कि ध्रुवित प्रकाश होता क्या है, एक ऐसा प्रकाश जिसमें जो विद्युत क्षेत्र का घटक है वो क्या हो, एक अक्ष में हो, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। अब यहाँ पे परिभाषाएं किताबों में अलग अलग भी लिखी हैं। किताबों में क्या लिखा है, किताबों में लिखा है माध्यम के कणों की डायरेक्शन एक हो। अगर कोई तरंग ऐसे चल रही हो, ऐसे ऐसे समझाया गया होगा, कोई प्रकाश तरंग ऐसे चल रही है तो ये माध्यम के कण क्या है, एक ऊपर दिशा में डायरेक्शन कर रहे हैं, एक नीचे। तो अब देखो प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, माध्यम हो ऐसा तो हमेशा है ही नहीं। अगर माध्यम है अच्छी बात है, माध्यम है तो कंपन करेंगे, कण एक ही डायरेक्शन में करेंगे, तो बात सही हो गई। लेकिन निर्वात भी हो सकता है, तो लाइट के लिए एक ऐसी बेसिक परिभाषा हो जो कि तुम्हारे हर जगह क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। अब ध्रुवित प्रकाश की बात कर लेते हैं। अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश एक ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्रों के घटक अलग अलग दिशाओं में हो सकते हैं, दो से अधिक में तो होंगे ही, ठीक है ना। जैसे समझ लो कोई लाइट ऐसे जा रही है,
और इसका सिंबल ये होता है और बीच में डॉट बना है। देखो थोड़ा सा कॉमन सा लग रहा है, उसमें क्या है, उसमें तो ऐसे तरंग है और ये चिन्ह है, ये किसका, ध्रुवित का, और ये किसका, अध्रुवित का। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक घटक तो तुम्हारा क्या है, एक y प्लस वाई मान लो, अगर ये तरंग को x में मान रहे हो तो पॉजिटिव y पॉजिटिव, और ये किसमें, z में, और नेगेटिव z में, ठीक है ना। कम से कम क्या, 2 अक्ष हो गए और 4 घटक हो गए। तो ये जो प्रकाश है वो कैसा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है, यानी इसमें विद्युत क्षेत्र के घटक अन्य दिशाओं में हो सकते हैं, अनेक दिशाओं में हो सकते हैं। क्या लिखोगे, ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र का घटक, विद्युत क्षेत्र का घटक अनेक दिशाओं में होते हैं, अनेक दिशाओं में होते हैं। एक सिंबल और होता है, एक सिंबल ये होता है और एक सिंबल ऐसे, कितने भी बना दो, ठीक है ना। ये भी कैसा है, अनपोलराइज्ड लाइट है। इसमें देखो विद्युत क्षेत्र के बहुत सारे घटक हैं, लेकिन सारे क्या हैं, 90 डिग्री पे हैं। कहोगे ये 90 डिग्री पे कैसे है, ये तो सिर्फ बना हुआ है, ये अब ऐसे नहीं बना सकता ना, वो बहुत सारे ऐसे घटक ऐसे बहुत सारे नहीं बना सकता ना बोर्ड में, तो बोर्ड तो 2D है, इसीलिए वो इस प्रकार का बना दिया गया है, ठीक है ना। ये भी किसका सिंबल है, ये भी अध्रुवित प्रकाश का, ये भी अध्रुवित प्रकाश का। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब एक बात है कि कैसे पहचानोगे कि कोई प्रकाश कैसा है, ध्रुवित है, और कोई प्रकाश अध्रुवित है। उसके लिए यूज होता है पोलराइजर। क्या होता है, पोलराइजर। ये एक अच्छी चीज है, पोलराइजर। कहीं कहीं पे पोलरॉइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलरॉइड्स। पोलराइजर करता क्या है, पोलराइजर एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं टूरबिलीन। क्या बोलते हैं, टूरबिलीन, ये नाम है उस क्रिस्टल का, और जो कि कुछ ऐसे पदार्थों से मिलकर बना होता है जो सिर्फ आगे पास करता है एक घटक का प्रकाश। अब समझना, अगर तुम्हारे पास कोई एक शीट है जो कि क्या है, टूरबिलीन की है, और यहाँ से तुम एक ऐसे प्रकाश को भेज रहे हो जो कैसा प्रकाश है, जो कि अध्रुवित प्रकाश है। अब अध्रुवित का सिंबल बना देते हैं। यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है वो कैसा प्रकाश जा रहा है, अध्रुवित प्रकाश जा रहा है। ऐसे कोई प्रकाश जा रहा है अध्रुवित, और इसमें से जो प्रकाश निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है, ध्रुवित प्रकाश निकल रहा है। और ये कैसा प्रकाश, ये क्या है, ये है पोलराइजर। क्या है, पोलराइजर। पोलराइजर का काम क्या है, अब समझो, इधर से प्रकाश गुजरेगा, इधर प्रकाश निकलेगा, प्रकाश में कोई भी तीव्रता में कोई भी कमी आने वाली नहीं है। अब एक बात समझना, जब दूसरा पोलराइजर यहां पे लगा दोगे और दोनों एक दूसरे के समांतर रखे हैं, तब भी प्रकाश जहां के तहां ऐसे आगे गुजरेगा, ऐसे आगे गुजरेगा। लेकिन जब तुम इसको धीरे धीरे क्या करोगे, पलटना चालू करोगे, एंगल से घुमाना चालू करोगे, धीरे धीरे इधर जो प्रकाश निर्गत हो रहा है उसकी तीव्रता डाउन होती जाएगी, और इस सीट के बीच में जब एंगल 90 डिग्री पे हो तो फिर इधर कोई भी प्रकाश नहीं गुजरेगा। ये हो क्या रहा है, देखो ये जो प्रकाश है, ये चाहे फिर इसको घुमाओ, जब इसको घुमाना चालू करोगे तो इधर कोई प्रकाश तो जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होती जाएगी तीव्रता इधर निकलने की, चाहे इस सीट को घुमाओ चाहे इस सीट को घुमाओ। देखो पोलराइजर के बहुत सारे चश्मे भी बनते हैं। इसमें हो क्या रहा है, देखो समझना, यहां से जो प्रकाश जा रहा है, इसने क्या किया, यहां बहुत सारे घटकों का प्रकाश था, लेकिन इसने सिर्फ एक डायरेक्शन में एक घटक को चूज किया, वो इधर भेजा। अब ये जब समांतर रखा था तो ये क्या कर रहा था, एक पास कर रहा था, एक सिर्फ एक डायरेक्शन के घटक के प्रकाश को इधर पास कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब घुमाते चले गए तो एंगल चेंज होता चला गया, और जब घुमाते चले गए तो फिर क्या होता गया, इधर की तीव्रता कम होती चली गई। क्लियर है बात। पोलराइजर का काम क्या है, पोलराइजर का काम है अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में चेंज करना। क्लियर है बात, क्लियर है।
अब देखो ये जो पोलराइजर होता है इसका नाम होता है टूरमेलीन। क्या होता है? टूरमेलीन। और ये बनता किसका है? ये एक पदार्थ होता है हॉरपेथाइट। हॉरपेथाइट और आयोडोसल्फेट के सूक्ष्म क्रिस्टल होते हैं जिसे नाइट्रोसेलुलोज की पतली पतली परतों के रूप में बना लिया जाता है। ठीक है ना। हाइपोथायराइट और आयोडोसल्फेट करके दो क्रिस्टल होते हैं, इनको सूक्ष्म तरीके से बांट करके फिर नाइट्रोसेलुलोज की छोटी छोटी परतें बना लेते हैं और ये क्या बन जाता है? एक लेंस की तरह बन जाता है। और ये किसका काम करता है? पोलराइजर का काम करता है। क्लियर है बात? क्लियर है। अब और एक आसान सी बात थी, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि जो पूरा पार्ट है वो आज का कैसा है? थ्योरी बेस्ड पार्ट है। कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, सब थ्योरी है। तो एक थ्योरी का और एक पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णन में ध्रुवण। प्रकीर्णन में ध्रुवण। जब प्रकीर्णन में ध्रुवण की बात करोगे तो प्रकीर्णन होता क्या है? प्रकाश हमारे वायुमंडल के छोटे छोटे धूल के कणों इत्यादि से टकराता है और चारों दिशाओं में फैलता है। ये जो घटना कहलाती है ये क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकीर्णन के कारण हमारा जो आसमान होता है हमें नीले रंग का दिखाई देता है। अब सोचो क्या है प्रकीर्णन? कोई मान लो ये कोई अणु है, किसका? धूल का। इधर से कोई प्रकाश आ रहा है और वो प्रकाश कैसा है? अध्रुवित है। जाहिर सी बात है कि सामान्य प्रकाश है तो वो कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश है। और ये प्रकाश आ रहा है, अध्रुवित प्रकाश आ रहा है। और इस कण के आपतित प्रकाश के लंबवत एक प्रकाश, देखो ये प्रकाश इससे टकराएगा और चारों दिशाओं में फैलेगा, लेकिन आपतित प्रकाश की लंबवत जो प्रकाश गुजरेगा वो प्रकाश कैसा रहेगा? वो प्रकाश रहेगा हमारा ध्रुवित प्रकाश। और ये नीले नीले कलर का दिखाई देगा। और ये उसका सिंबल हो गया, चाहे ऐसे बनाओ चाहे फिर इन डॉट को ना बना करके उस तरह बना दो। तो ये कैसा है? ध्रुवित प्रकाश। प्रकीर्णन की घटना में क्या हो रहा है? प्रकीर्णन की घटना में कोई भी प्रकाश किसी भी धूल इत्यादि के कण से टकराएगा तो आपतित प्रकाश के लंबवत कैसा प्रकाश निकलेगा? ध्रुवित प्रकाश निकलेगा। इसके लंबवत तो इधर भी निकल सकता है ध्रुवित, ठीक है ना, लेकिन इधर ध्रुवित, और बाकी सब दिशाओं में कैसा प्रकाश? अध्रुवित प्रकाश निकलेगा। क्लियर है बात? चलो क्लियर है। इसी बात को लिख लो, इसी बात को थ्योरी में लिख लो। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो आपतित प्रकाश के लंबवत प्रकाश ध्रुवित होता है, जिसे पोलराइजर से देखने पर नीला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत होता है। क्लियर है बात? क्लियर है। एक और चीज देख लेते हैं, परावर्तन में और अपवर्तन में, दोनों में देख लेते हैं क्या? ध्रुवण। किसमें? परावर्तन और अपवर्तन, दोनों को एक सेम में ही देते हैं। परावर्तन और अपवर्तन में ध्रुवण, ठीक है ना, लिख लेना। क्या है? देखो जब हम लोग किसी भी ऐसी सतह से परावर्तन करवाते हैं जो क्या हो? पारदर्शी सतह हो, ये अविलंब है, तो प्रकाश क्या हो जाता है? अपवर्तित हो जाता है। ये एंगल आई है, क्या है? एंगल आई, और ये एंगल क्या है? एंगल आर। लेकिन इस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित भी हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तित भी। तो एक वैज्ञानिक थे, ब्रूस्टर वैज्ञानिक का नाम था। क्या नाम था? ब्रूस्टर। सही है ना? हाँ, ब्रूस्टर। जो ब्रूस्टर वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि अगर तुम प्रकाश को ब्रूस्टर एंगल से आपतित कराओ,
प्रकाश को ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल। अब देखो एक स्पेशल कोण है किसका, आपतन कोण का, जिसको हम लोग आईपी माने ले रहे हैं। आईपी क्या है, ब्रूस्टर कोण है, समझना बात को। आईपी क्या है, ब्रूस्टर कोण है, ब्रूस्टर कोण। और ब्रूस्टर ने ही बात कही है, ब्रूस्टर ने क्या बात कही, ब्रूस्टर ने कही कि जब किसी प्रकाश का तुम क्या करवा रहे हो, अपवर्तन करवा रहे हो, और उसका आपतन कोण ऐसे रखो कि वो ब्रूस्टर कोण के बराबर हो, ब्रूस्टर कोण के बराबर। ये समझते हैं ब्रूस्टर कोण है क्या, ब्रूस्टर कोण आईपी और प्लस एंगल आर करोगे तो वो 90 डिग्री के बराबर हो। आईपी प्लस आर, यानी ये वाला आर नहीं, इसको भी कुछ एंगल, लेकिन ये वाला नहीं। आईपी यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का योग 90 डिग्री है, तो फिर जो आई है वो क्या है, वो ब्रूस्टर कोण है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जब आपतन करवाओगे किसी प्रकाश का तो ब्रूस्टर कोण से अगर आपतित कराए, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करना है ना कि हम अभिलंब से कितने एंगल पे झुकाएं, कितने से कम करें, ठीक है ना। तो इस एंगल पे, किस पे, ब्रूस्टर कोण पर अगर हम लोगों ने किसी प्रकाश को आपतित करवाया तो अपवर्तित प्रकाश तो क्या रहेगा, अध्रुवित रहेगा। क्या रहेगा, अध्रुवित रहेगा, ये अध्रुवित प्रकाश है। लेकिन जो कुछ अंश प्रकाश का परावर्तित हो रहा है आंशिक रूप से, वो प्रकाश कैसा रहेगा, ध्रुवित रहेगा। समझ गए बात को, ये बात है। उन्होंने क्या कहा, इसको देखो, ब्रूस्टर ने कहा कि जब किसी प्रकाश को ब्रूस्टर कोण से आपतित करवाओगे तो अपवर्तित प्रकाश तो अध्रुवित रहेगा, लेकिन जो कुछ अंश परावर्तित हो रहा है वो प्रकाश कैसा रहेगा, वो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश रहेगा। तो इसी की थ्योरी लिख लो, बोल देते हैं मुझे से, लिख लो जो बोले हैं अभी, कि ब्रूस्टर ने कहा कि जब किसी प्रकाश को ब्रूस्टर कोण पर, और ब्रूस्टर कोण क्या है, आईपी प्लस आर बराबर 90 डिग्री हो जाए, ब्रूस्टर कोण पर आपतित करवाओगे तो अपवर्तित प्रकाश तो क्या रहेगा, अध्रुवित रहेगा, लेकिन जो कुछ आंशिक प्रकाश परावर्तित हो रहा है वो परावर्तित प्रकाश क्या रहेगा, ध्रुवित रहेगा। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोगों की वेव ऑप्टिक्स क्या हुई, खत्म हुई। हम लोग और भी पढ़ सकते हैं, मेलस के नियम वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन थ्योरी का पार्ट बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। तो करते हैं स्टॉप यहीं पे ये लेक्चर, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, और पढ़ाई लिखाई करते रहो, बने रहो एलडी स्टडी के साथ। ओके बाय।